दशरथ जी महाराज कैकई के भवन कैकई के पास जा रहे। सांझ समय सानंद नृप गयहु कैकई गेह, गवनी निठुरता निकट किए जनु धरी देह स्नेह। सांझ समय अत्यंत प्रेमी अत्यंत भोले दशरथ जी महाराज आज कैकई के पास जा रहे और कैकई को भवन में जमीन पे पौड़ी है, काशाय वस्त्र परिधान है, कुमकुम तिलक पोछ लिया, बाल केशों को खुला कर दिया और दशरथ जी महाराज तुलसी जी बाबा एक शब्द प्रयोग कर रहे हैं, एक शब्द प्रयोग जो हम साधकों के लिए बहुत मार्मिक है। एक शब्द तुलसी नृपति भवितव्यता बस काम कौतुक ले गई। काम कौतुक तुलसी नृपति भवितव्यता बस काम कौतुक ले गई। और वह भी संध्या के समय काम कौतुक, संध्या के समय जीवन की संध्या हो जाए, जीवन की संध्या हो जाए तब काम छूटे। जीवन की संध्या तक यदि काम का चिंतन होगा तो राम हमारे हृदय सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। जीवन की संध्या तक अब इस काम को केवल कामजन्य स्त्री की कामुकता में मत लेना, केवल कामजन्य नहीं है। काम के कई स्वरूप होते हैं। काम यानी कामना, कामनाओं के अंतर्गत सब काम के 3 स्वरूप होते हैं। काम के 3 स्वरूप होते हैं। बुढ़ापे में काम का स्वरूप चिंताग्रस्त होता है, बुढ़ापे में। जवानी में काम का स्वरूप सौंदर्यगत होता है और बचपन में काम का स्वरूप खेलना कूदना ये होता है। बालस्तावत् क्रीडा सक्तम, तरुणीस्तावत् तरुणी रक्तम, वृद्धस्तावत् चिंता मग्नम, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। काम को केवल एक ही एंगल से मत लेना। काम के 3 स्वरूप होते हैं। बचपन में काम का स्वरूप खेलना कूदना, जवानी में तरुणीस्तावत् तरुणी रक्तम, वृद्धस्तावत् चिंता, बुढ़ापे में चिंता होती है। अभी हमने कहा ना, बेटे की शादी नहीं हुई तो चिंता माता पिता को, बेटे को बेटा नहीं हो रहा, बेटे की शादी जो भी होंगी सब चिंता बड़े बुजुर्गों को घर में होती है। मानो बुढ़ापा जैसे चिंताओं का डिपार्टमेंट हो जाता। काम के कई स्वरूप एक ही एंगल से मत लेना। यदि जीवन की संध्या तक इतना यदि काम शेष रहा तो फिर वो राम के पिता कैसे बन सकते हैं। काम को केवल देह संसर्गित न लेते हुए, काम को केवल विकार जन्य न लेते हुए, क्योंकि यदि काम शेष रहेगा तो राम का पिता नहीं हो सकता। कामना दशरथ जी की इतनी है, दशरथ जी की कामना इतनी ही है कि सब खुश होने चाहिए, प्रजा भी खुश होनी चाहिए। मैं मेरे प्रिय कैकई को मैं इतना प्रिय समाचार सुनाऊंगा तो कैकई कितनी खुश होंगी, कैकई कितनी प्रसन्न होगी। ये भी खुश होना चाहिए, वो भी खुश होना चाहिए। दशरथ जी की कामना है कौशल्या सुमित्रा कैकई भी खुश हो, प्रजा भी खुश हो, ये भी खुश हो ना। हम संसार में यदि रहते हैं हम सबको खुश नहीं रख सकते। हाँ, बहुतों को रख सकते हैं, लेकिन 10 को खुश रखेंगे तो 10 नाराज रहेंगे ही रहेंगे। ये संसार का स्वरूप है। 10 खुश हमसे रहेंगे तो 10 हमसे नाराज भी रहेंगे। हम सबको खुश नहीं राखा भी बहुत अच्छी अंतरे, अंतरे यानी अंतर्मन। हम बहुत सौ का अंतर्मन रख सकते हैं लेकिन सबका नहीं रख सकते, सबको खुश नहीं रख सकते। और देखो मजा क्या हुई कि कैकई ने अपना कुमकुम तिलक पोंछ लिया, सुहागन रहते हुए अपने सुहागन स्त्री की जो वस्त्र होते हैं वो त्याग दिए, काशाय वस्त्र पहन लिए। अब पति जीवित है, जिंदा है और पत्नी अपना कुमकुम तिलक पोंछ ले तो समझ लेना उस पत्नी के मन में क्या है, पति के प्रति उसके अंतर्मन में क्या चल रहा है, ये समझ जाना चाहिए। कैकई ने कुमकुम तिलक पोंछ लिया, अब तो समझ जाना चाहिए था दशरथ जी को कि इसका अंतर्मन अब मेरे लिए अच्छा नहीं रहा। समझ जाना चाहिए था दशरथ जी को कि अब कैकई का अंतर्मन मेरे प्रति अच्छा नहीं रहा। लेकिन नहीं, फिर भी दशरथ जी महाराज पूछ रहे हैं कि ही हेतु रानी रिसानी परसत पानी,
पानी यानी हाथ, हाथ घुमा रहे हैं कि हे तू रानी, हे रानी क्यों ऋषि हो, क्यों रूठी हो, कि हे तू रानी रिसानी परिषद पानी पति ही नेवा रही। कई कई जैसे दशरथ जी ने हाथ से सहलाते हुए पूछा तो कई कई ने हाथ को झटका दे दिया, झटका पति ही नेवा रही। अब जैसे ही झटका लगा तो करंट लगा ना, झटका लगना है करंट लगा। अब करंट लगा तो अब तो टेस्टर वापरना चाहिए था दशरथ जी ने। झटका लगा, करंट लगा, अब तो टेस्टर वापरना चाहिए था, नहीं। दशरथ जी कह रहे हैं और तुलसी जी बाबा शब्द प्रयोग क्या कर रहे हैं, बार बार कह राऊ सुमुखी सुलोचनी पिकवचनी। सुमुखी यानी सुंदर मुख वाली, सुलोचनी सुंदर लोचन नयन वाली, पिकवचनी यानी कोयल सी बोली बोलने वाली। कारण मोही सुनाओ गजगामिनी, हाथी सी चाल चलने वाली, गज यानी हाथी, कारण मोही सुनाओ। ले बुढ़ापे में शब्द शोभा देते हैं, बुढ़ापे में शब्द अच्छे लगेंगे क्या, सुमुखी सुलोचनी पिकवचनी गजगामिनी। पति पत्नी का संवाद था, तुलसी जी बाबा ने स्पष्ट लिखा और इसीलिए स्पष्ट लिखा कि हम साधक समझे कि जीवन की संध्या हो, यदि राम को लाना है तो ये कामना गलिच्छ हो जाए, दुर्वासना गलिच्छ हो जाए, यह काम किसी रास में परिणत हो जाए, किसी राम में परिणत हो जाए, यह काम तो ही राम हृदय सिंहासन पर बैठ सकते हैं। इसीलिए तुलसी जी बाबा ने स्पष्ट लिखा, साफ शब्दों में लिखा। दशरथ जी कह रहे, हे रानी क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारे क्रोध का कारण क्या है, कहो किस कंगाल को राजा बना दूं या किस राजा को कंगाल कर दूं। तुम्हारा शत्रु यदि देवता भी है तो मैं उसे भी मार सकता हूँ, ये नर नारी क्या चीज है, ये दशरथ जी कह रहे हैं। और बुढ़ापे में संध्या के समय शोभा नहीं देता, तुलसी जी बाबा ने स्पष्ट लिखा। रानी ने देखा महाराज अपने वश में हो गए। अब इतनी तारीफ करेंगे तो स्त्री तो समझ ही जाएंगे कि अब अपने वश में हो गए। कई कई ने दशरथ जी की नब्ज पकड़ ली और कहने लगी, महाराज हमारे क्रोध का कोई दूसरा कारण नहीं है, आपने हमें 2 वरदान दिए थे, आपके पास में हमारे 2 वरदान धरोहर स्वरूप में हैं, आपने अभी तक हमें नहीं दिए। राजा ने कहा बस इतनी सी बात, अरे 2 के 4 ही मांगी मकू ले, अरे 2 क्या तू 4 मांग ले, कह के आज मैं बहुत खुश हूँ, तू 2 क्या 2 के 4 ही मांगी मकू ले, 2 नहीं 4। रानी कहे 4 नहीं, हमें हमारे 2 ही वरदान चाहिए, 2 ही वरदान चाहिए, 4 नहीं चाहिए। दशरथ जी ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है। दशरथ जी महाराज बड़े उदार थे, बहुत उदार थे, 2 नहीं 4 लो। और आज कई दशरथ जी से अपने वरदान मांग रही है। कई क्या कह रही है, कई कह रही है, सुनाहु प्राणपति भावत जी का, देहु एक भरत ही का। सुनाहु जी का, देहु एक भरत ही टीका। क्या कह रहे कई प्राणपति कह रहे, अभी तो हाथ झटका था, अभी हाथ देखो मेरे भाई बहन, संसार का स्वरूप जब अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है तो फिर हम किसी के तारीफों के फूल बांधते हैं। जब अपने फेवर की बात आती है, अपने स्वार्थ सिद्ध करने की बात, अभी